नमस्कार दोस्तों क्या आप अपने कूल्हे में दर्द के साथ साथ अपने पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन से परेशान हैं, जिसको कि हम सियाटिका का दर्द बोलते हैं। तो एक्चुअल में सियाटिका के दर्द के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर जो सियाटिका जो नर्व है उसमें जहां से ये कमर में से निकलती है वहां पे इस पर दबाव आने लगे तो उसकी वजह से हमें सियाटिका की दिक्कत हो सकती है। और दूसरा कारण ये है कि सियाटिका नस पे अगर हमारे कूल्हे में दबाव आने लगे, जिसका मुख्य कारण होता है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, तो उसकी वजह से भी हमें हमारे कूल्हे में दर्द के साथ साथ पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या होने लगती है। और इस कंडीशन को बोलते हैं फेक सियाटिका या पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। अगर आप भी अपने कूल्हे में दर्द के साथ साथ अपने पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन से परेशान हैं, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की दिक्कत है, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सी एल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में हर वो जानकारी दूंगा जिसे आप जानना चाहेंगे। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की समस्या क्या होती है, जिसको कि हम फेक सियाटिका बोलते हैं, और कैसे हम फेक सियाटिका और रियल सियाटिका को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी हमारी कमर में दबी हुई नस और हमारे कूल्हे में दबी हुई नस को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और कैसे हम खुद से डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारी समस्या का कारण पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। और अगर आपकी समस्या का कारण पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है तो लास्ट में मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जिनको फॉलो करके आप अपनी पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की जो समस्या है उसको परमानेंटली ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर ले, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की समस्या एक्चुअल में क्या होती है। तो एक्चुअल में पायरिफॉर्मिस एक मांसपेशी होती है और इस मांसपेशी का फंक्शन होता है, ये हमारे पैर को एक्सटर्नली यानी बाहर की तरफ रोटेट करती है और हमारे पैर को बाहर की तरफ लेके जाती है। और ये मांसपेशी होती है हमारे कूल्हे के अंदर, और हमारे कूल्हे के अंदर जो सैक्रम हड्डी होती है उस हड्डी से ये ओरिजिनेट होके हमारे कूल्हे की जो फीमर हड्डी है उसका जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है वहां पर आकर अटैच होती है। और इस मांसपेशी के नीचे से निकलती है हमारी सियाटिका नर्व, जो हमारी कमर से निकलते हुए इस मांसपेशी के नीचे से होते हुए नीचे हमें हमारे पैर में सप्लाई करती है। अब मान लीजिए आप कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं जिसमें इस मांसपेशी का अत्यधिक प्रयोग होता हो, या फिर आप लंबे समय बैठकर कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते हैं, या आपका कोई सिटिंग जॉब है उसमें लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, या फिर आप लंबी वॉक करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, या आप मोटा पर्स अपनी पीछे की जेब में रखते हैं और लंबे समय तक उस पर बैठते हैं, तो उसकी वजह से धीरे धीरे इस मांसपेशी के अंदर स्पाज्म यानी ऐंठन की समस्या रहने लगती है। यानी ये जो मांसपेशी है वो धीरे धीरे टाइट होने लगती है, और इस टाइटनेस की वजह से धीरे धीरे ये जो मांसपेशी है वो इसके नीचे से जो सियाटिका नर्व निकल रही होती है उस पर दबाव बनाने लगती है, और उसकी वजह से हमें हमारे कूल्हे में दर्द के साथ साथ हमें हमारे पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या रहने लगती है। हमें ठीक वैसे ही लक्षण महसूस होने लगते हैं जैसा हमारी कमर में दबी हुई नस की वजह से होता है। और इसीलिए फ्रेंड्स इस कंडीशन को बोलते हैं पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, फेक सियाटिका या सूडो सियाटिका, यानी ये रियल सियाटिका नहीं है। अब हम ये खुद से कैसे डायग्नोज करेंगे कि हमारे कूल्हे में दर्द के साथ साथ हमारे पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की जो समस्या हो रही है उसका कारण फेक सियाटिका यानी कि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, या रियल सियाटिका यानी हमारी कमर में दबी हुई नस है। इसको कंफर्म करने के लिए हम 4 टेस्ट करेंगे। पहले 2 टेस्ट तो हम इसलिए करेंगे कि हम ये कंफर्म करें कि हमारी समस्या का कारण पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, और दूसरे 2 टेस्ट हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए करेंगे कि कहीं हमारी कमर में दबी हुई नस की वजह से तो हमें हमारे कूल्हे में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या नहीं हो रही है। तो जो पहला टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को बोलते हैं फेयर टेस्ट। उस टेस्ट को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से बेड के किनारे पे लेट जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, जिस भी पैर में हमारे को तकलीफ है उस पैर के घुटने को मोड़ते हुए और फिर हम उस पैर को हम इस तरीके से आगे की तरफ लाते हुए इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। और अगर ऐसा करने से हमें हमारे पैर के अंदर दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या होती है, हमें हमारे कूल्हे में दर्द की समस्या होती है, तो इसका मतलब है कि हमारी इस समस्या का कारण पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है।
इसके बाद सेकंड जो टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट को करने के लिए हम क्या करेंगे, बैठ जाएंगे और फिर जिस भी पैर में हमारे को दिक्कत हो रही है, जिस भी पैर में हमें दर्द, झंझनाहट व सोनपन की समस्या हो रही है, हम उस पैर को उठा के इस तरीके से सही वाले पैर पे हम इस तरीके से रख लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम उस पैर में, जिस पैर में हमारे को तकलीफ हो रही है, जिसको हमने ऊपर रखा है, उस पैर के घुटने को हम इस तरीके से धीरे धीरे नीचे की तरफ दबाएंगे और ऐसा करने से हमारी जो पायरिफॉर्मिस मसल्स है उसमें स्ट्रेस आता है और ऐसा करने से अगर हमें हमारे कूल्हे में दर्द के साथ साथ हमें हमारे पैर में दर्द, झंझनाहट व सोनपन की समस्या हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे कूल्हे में दर्द के साथ साथ जो हमारे पैर में दर्द, झंझनाहट व सोनपन की जो समस्या हो रही है उसका कारण पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। अब हम दो टेस्ट करते हैं जिससे हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कहीं हमारी इस समस्या का कारण हमारी कमर में दबी हुई नस तो नहीं है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, उस टेस्ट को बोलते हैं स्लम्प टेस्ट। और स्लम्प टेस्ट को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से किसी ऊंचे वाले सरफेस पे बैठ जाएंगे और हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे की तरफ बांध लेंगे। फिर हम हमारी गर्दन को इस तरीके से नीचे की तरफ झुकाएंगे और ऐसा करते ही अगर हमें हमारे पैर में दर्द, झंझनाहट व सोनपन की समस्या हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे कमर में नस दबने की वजह से हमें ये समस्या हो रही है। उसके बाद भी अगर हमें सिम्टम नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे हम हमारे पैर का जो, जिस भी पैर में हमारे को दिक्कत हो रही है, उस पैर के पंजे को हम इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर धीरे धीरे हम हमारे पैर को इस तरीके से सीधा करेंगे। और अगर ऐसा करने पर अगर हमें हमारे कूल्हे में दर्द के साथ साथ हमें हमारे पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या हो रही है, इसका मतलब है कि हमारे कमर में नस दबने की वजह से हमें ये समस्या है। इसके बाद इसमें सेकंड जो टेस्ट करते हैं जिससे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो ये है कि हम इस तरीके से बैठे रहेंगे, हम हमारे हाथों को इस तरीके से आगे की तरफ रखेंगे, हम फिर से स्लाउस पोजीशन में यानी हमारी कमर को इस तरीके से आगे की तरफ झुकाएंगे और फिर हम खांसेंगे। जब हम खांसते हैं और अगर खांसने की वजह से हमें हमारे पैर के अंदर दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी कमर में नस दबने की वजह से हमें सियाटिका की दिक्कत है। इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कहीं हमारे पैर में जो दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन आ रही है उसका कारण हमारी कमर में दबी हुई नस है या पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। लेकिन इसके बाद भी मेरी आपको सलाह है कि अगर आप भी अपने कूल्हे में दर्द के साथ साथ अपने पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या से परेशान है, तो अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1-to-1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं ट्रीटमेंट प्लान, आगे का वीडियो। अब हम करेंगे एक्सरसाइज और वो टेक्निक जिनसे हम हमारे जो सियाटिका का जो दर्द है उसको कम कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ वो एक मसाज टेक्निक है और उस मसाज को करने से आपकी जो पायरिफॉर्मिस मसल्स है वो धीरे धीरे रिलैक्स होगी और उससे उस पर सियाटिका पे जो दबाव आ रहा है वो कम होगा और उससे कूल्हे में दर्द के साथ साथ आपके पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की जो समस्या हो रही है उसको कम करने में मदद मिलेगी। तो इसमें जो मसाज टेक्निक है, उस मसाज टेक्निक को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके की एक टेनिस बॉल लेंगे और ये टेक्निक मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहले तो बताऊंगा मैं टेनिस बॉल से और दूसरी बताऊंगा मैं आपको फोम रोलर से। तो आप क्या करेंगे, ऐसी टेनिस बॉल ले सकते हैं और उस टेनिस बॉल को आप इस तरीके से लेट के और अपना जो जिस भी आपको कूल्हे में जिस साइड में दर्द हो रहा है उस साइड के कूल्हे के नीचे आप इस तरीके से उस टेनिस बॉल को लगा लेंगे और फिर आप क्या करेंगे, इस तरीके से आगे और पीछे होंगे। आपको खुद को पता चल जाएगा कि जहां पे जो दर्द हो रहा है, जो पिन पॉइंट दर्द हो रहा है, उस जगह पे आपको उस बॉल को लगाना है और फिर इस तरीके से आगे पीछे करेंगे। इससे उस मांसपेशी की मसाज होगी और धीरे धीरे वो मांसपेशी है वो रिलैक्स होने लगेगी और उससे आपको काफी अच्छा फायदा इस समस्या में मिलेगा। इसके बाद इसमें जो दूसरी जो टेक्निक है वो सेम वही है, लेकिन ये जो टेक्निक है मैं आपको फोम रोलर से करके बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, इस तरीके से फोम रोलर लेंगे और उस फोम रोलर पे आप इस तरीके से आ जाएंगे। इस तरीके से जिस भी कूल्हे में आपको दिक्कत हो रही है उस कूल्हे के नीचे आप उस फोम रोलर को लगा लेंगे और फिर आप क्या करेंगे, उस मांसपेशी के ऊपर लेके जाएंगे और फिर इस तरीके से आगे और पीछे इस तरीके से उसको फोम रोलर को चलाएंगे। ये फोम रोलर उस मांसपेशी पे जब चलेगा तो धीरे धीरे उस मांसपेशी की जो टोन है वो रिलैक्स होगी और इससे वो जो मांसपेशी है वो भी रिलीज होगी, रिलैक्स होगी और इससे भी काफी अच्छा फायदा आपको इस समस्या में मिलेगा। आप चाहें तो बॉल से या आप चाहें तो फोम रोलर से, दोनों में से आप किसी भी से भी ये जो मसाज है वो कर सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक्सरसाइजेज जिनको करने से भी आपको काफी अच्छा फायदा पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की समस्या में मिलेगा और एक्चुअल में एक्सरसाइज ही है जिससे आप अपनी समस्या को 100% यानी परमानेंटली ठीक करने में कामयाब होंगे।
और ये एक्सरसाइज आपको उसी साइड से करनी है जिस साइड आपके पैर में दर्द, झंझनाहट व सुनपन की समस्या हो रही है, यानी जिस साइड आपको ये समस्या हो रही है। मान लीजिए आपको लेफ्ट साइड में ये दिक्कत हो रही है, तो मैं ये एक्सरसाइज आपको लेफ्ट पैर से करके बता रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से दूसरे वाले पैर को सीधा रखेंगे जिसमें दिक्कत नहीं है, और जिस पैर में दिक्कत है उस पैर के घुटने को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे दोनों हाथों से, क्लैप्स करके इस तरीके से क्रॉस करके, और फिर हम क्या करेंगे, उस पैर के घुटने को इस तरीके से पूरा चेस्ट पे दबाएंगे। इससे वहां पे उस मांसपेशी में थोड़ा खिंचाव आएगा। रोकना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम दबाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से बोड़ लेंगे, और जिस भी पैर में हमारे को दिक्कत है, जिस भी पैर में हमारे दर्द, झंझनाहट व सुनपन की समस्या हो रही है, हम उस पैर को उठा के इस तरीके से हमारा जो सही वाला पैर है उसके ऊपर रख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे इस हाथ को तो सीधा रखेंगे जिस साइड में हमारे को दिक्कत है, और दूसरे वाले हाथ को हम इस तरीके से घुटने पे लगाएंगे, और फिर हम इस घुटने को हमारे अपोजिट शोल्डर की तरफ इस तरीके से लेके आएंगे। इस तरीके से जब हम लेके आएंगे तो इससे हमारे कूल्हे में जो पायरिफॉर्म मसल्स है वहां पे स्ट्रेच आएगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। स्ट्रेच करेंगे, हमारे अपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से 10 रिपीटेशन हम इस एक्सरसाइज के भी करेंगे। उसके बाद इसमें तीसरी जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पैर को इसी पोजीशन में रखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से लेके जाएंगे, और हमारा जो सही वाला पैर है उसकी जांग को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम उस पैर की जांग को इस तरीके से हमारे चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम हमारे उस पैर की जो जांग है उसको इस तरीके से दोनों हाथों से पकड़ के हम हमारे चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, तो इससे हमारी जो पायरिफॉर्म मसल्स है वो स्ट्रेच होगी। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चौथी मोबिलिटी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पैरों को इस तरीके से मोड़ के रखेंगे और दोनों पैरों को इस तरीके से चौड़े कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम एक पैर के घुटने को इस तरीके से अपोजिट पैर की तरफ लेके आएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, और फिर हम जो अफेक्टेड पैर है उसके घुटने को हम सही वाले पैर की तरफ लेके जाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन वापस न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। और जब हम इस तरीके से दोनों तरफ करेंगे तो ये 1 रिपीटेशन होगा, और इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से हमारा जो सैक्रोइलियक जॉइंट है वो मोबिलाइज होगा, और इससे भी काफी अच्छा फायदा हमें पायरिफॉर्म सिंड्रोम की समस्या में मिलेगा। अगली जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से इस पोजीशन में लेटे रहेंगे, आप अपने हाथों को दोनों तरफ इस तरीके से रखेंगे, और फिर धीरे धीरे अपनी कमर को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे जहां तक आप उठा सकते हैं। होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। ये जो एक्सरसाइज है वो शुरुआत में आपको दोनों पैरों से करना है, और जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को करने लग जाए तो फिर आप इस एक्सरसाइज को जिस साइड में आपको दिक्कत है, मान लीजिए आपको लेफ्ट साइड में दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे, राइट वाले पैर को इस तरीके से उठा के इस पर रख लेंगे, और फिर आप इस तरीके से अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप इनिशियली इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप कर सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसको आप बैठ के भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और इस एक्सरसाइज को करने से इंस्टेंटली आपको आपकी जो पायरिफॉर्म सिंड्रोम की जो समस्या है उसमें फायदा मिलेगा। तो उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको लेफ्ट पैर में दिक्कत है, लेफ्ट पैर में आपके दर्द, झंझनाहट व सुनपन की समस्या हो रही है, तो आप उस लेफ्ट पैर को उठा के इस तरीके से अपने राइट वाले जो पैर है उस पर आप रख लेंगे जिस तरीके से हमने टेस्ट किया था। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी कमर को इस तरीके से सीधा कर लेंगे, इस तरीके से हमारी जो कमर है, हमारी जो बैक है वो इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और फिर स्ट्रेट करके हम धीरे धीरे इस तरीके से
आगे की तरफ झुकेंगे। जब हम इस तरीके से आगे की तरफ झुकेंगे तो हमारी जो पायरिफॉर्मिस मसल्स है उसमें स्ट्रेच आएगा। इसको होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। हमारी कमर को सीधा करेंगे और कमर को सीधा रखते हुए हम इस तरीके से आगे की तरफ झुकेंगे, रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। और इससे भी हमारी जो पायरिफॉर्मिस मसल्स है वो स्ट्रेच होगी और स्ट्रेचिंग करने से धीरे धीरे वो जो मांसपेशी है वो रिलैक्स होगी और इससे हम हमारी इस समस्या को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मेरे द्वारा बताई गई जो एक्सरसाइज है वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।